प्रियो प्रभु को स्तुति करते हैं। दैनिक मन्ना के इस भाग में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की सुबह हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 8 वचन से आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ते हैं, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। प्रियो प्रभु को स्तुति करते हैं। पिछले दिनों हमने पढ़ा, अब्राहम ने अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता दी और प्रभु से पूछा कि उसे करना क्या है। आज हम पढ़ते हैं कि इसके पीछे का राज था, वो है विश्वास। और हम पढ़ते हैं, विश्वास का मूल पिता अब्राहम है करके वचन में पढ़ते हैं। प्रियो, जब अब्राहम बुलाया गया, हम उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसकी उम्र 75 वर्ष की थी। आज के दौर में देखें तो 75 वर्ष का मतलब होता है एक आदमी के लिए बहुत बूढ़ा। और हम इस विषय को वचन में देखते हैं। अब्राहम उत्पत्ति की पुस्तक 17वें अध्याय में कहते हैं, जब परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक पुत्र संतान दूंगा तो उसका नाम इसहाक रखना, तो वो कहता है, अरे मेरी पत्नी तो 90 वर्ष की है। प्रियो, वो खुद कहता है कि मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो इस हालत में हमें संतान कैसे होगा। लेकिन ये परमेश्वर का वायदा था, मैं तुझे एक पुत्र संतान दूंगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। और आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं कि परमेश्वर ही ने उसके संतान का नाम बताया था, उसका नाम इसहाक है करके। और इसहाक के नाम का अर्थ होता है हंसना या आनंद। सो प्रभु को आप स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर उम्र देखकर नहीं बुलाता है, आप कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना सामर्थी है, ये देखकर परमेश्वर नहीं बुलाता। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, जब दाऊद को बुलाया गया, जब परमेश्वर के लिए उसने गोलियात से युद्ध किया, तो उस समय लिखा है उसकी उम्र 13 से 15 साल की थी, यानी वो बच्चा था, छोटा था। वचन में हम पढ़ते हैं उसके मुंह से लाली झलकती थी। और हम पढ़ते हैं शमूएल के विषय में, जब वो एली के साथ परमेश्वर की सेवा किया करता था, लिखा है जब परमेश्वर की आवाज उसने सुनी, उस समय महज उसकी उम्र 12 से 13 साल के बीच में रही होगी। और इस बात को जोसेफस अपने इतिहास की पुस्तक में भी दर्ज करते हैं। वो एक इतिहासकार थे। प्रियो, परमेश्वर हमारी सामर्थ्य को देखकर, हमारे उम्र को देखकर, हम कितना सुंदर है ये देखकर परमेश्वर हमारा चुनाव नहीं करता। परमेश्वर हमारे हृदय का खोजी है, हम वचन में पढ़ते हैं। अब्राहम का विश्वास ही ने अब्राहम को परमेश्वर के सामने ऊंचा किया। हम प्रभु के सामने हमारा विश्वास कैसा है, आज की सुबह हम खुद जांच लें, क्योंकि प्रभु हमारा विश्वास देखते हैं कि हम विश्वास में कैसे हैं। प्रियो, इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। प्रियो, तंबुओं में वास करने यानी अपने कुटुंबी, अपने लोगों को छोड़कर, अच्छा मकान छोड़कर, अच्छा सब कुछ छोड़कर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर वो ऐसे जगह पर रहा जहाँ पे उसको एक सॉलिड मकान नहीं था, मजबूत मकान नहीं था, लेकिन वो तंबुओं में वास किया। प्रियो, आप प्रभु को स्तुति कर सकता है। आजकल कई लोग अपना कंपेयर दूसरों के साथ करते हैं। मैंने प्रभु से सीखा है, प्रियो, दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, जो मिला है उसमें आनंद करना और प्रभु को स्तुति करना। प्रभु ने आज आपको जो भी कुछ दिया है, विश्वास से आप प्रभु को स्तुति कर सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं,
क्योंकि हम इस संसार में परदेसी के समान हैं, परदेसी के नाई हैं, और प्रभु ने हमारे लिए अनंत मिरास रखा है। प्रभु का वायदा है, वो हमारे लिए घर प्रस्तुत करने गया है, और प्रभु कहता है मैं तुम्हें भी वहीं ले जाऊंगा। आज इस सुबह प्रभु को स्तुति कर सकते हैं। हम वचन में पढ़ सकते हैं प्रियो कि प्रभु उम्र देखकर, सामर्थ्य देखकर, रंग देखकर, आपका हाइट देखकर परमेश्वर आपको नहीं बुलाता है। प्रभु आपका हृदय देखता है। तो हम हृदय से कैसे हैं, मन से कैसे हैं, हमारा विश्वास कैसा है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया, वायदा किया, और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किए हुए वायदे को पूरा किया। प्रभु ने हमसे भी वायदा किया है और वो पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और लिखा है वचन में कि वो बादलों में दोबारा हमें लेने के लिए आ रहा है। प्रियो, आइए हम प्रस्तुति करें, अपने आप को तैयार करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, क्योंकि हमारा प्रभु महिमा में बादलों में आने वाला है। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु को स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद।